हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने एक्सटेंशन ऑफ एडिशनल थ्योरम किया था, राइट। तो आज हम, और उससे पहले हमने किया था एडिशनल थ्योरम, राइट। तो आज हम करने वाले हैं बुलियस इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारी सिमिलरली जो हमने एडिशनल थ्योरम करी थी सेम उसके जैसे ही है, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस है, बट पूरा जो मेथड अप्लाई होगा जैसे प्रूव करने का थ्योरम में वो सेम उसी की तरह चलेगा, ठीक है। तो इसका नाम है बुलियस इनइक्वालिटी। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या कहती है कि फॉर एन इवेंट्स A1 A2 एंड अप टू AN वी हैव क्या क्या हमारे पास, मतलब इसकी दो इनइक्वालिटी है। तो फर्स्ट वन जो है वो हमारी कौन सी है कि P ऑफ P मतलब प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। P ऑफ इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है N तक, AI इज ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to N P ऑफ AI माइनस N माइनस 1 ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब इसमें देखो आप कि जो हमने एडिशनल थ्योरम करी थी, ठीक है, एक्सटेंशन वाली, उसमें क्या था हमारे पास कि हमारे पास n तक जा रहा था, बट उसमें समीशन लगा के माइनस कुछ इंटरसेक्शन हो रहा था, ठीक है, फिर उसमें प्लस कुछ मतलब और टर्म्स वाला हो रहा था। इसमें हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है, ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी का जहाँ पे नाम आ जाए मतलब उसका मतलब क्या है कि लेस देन आ रहा है वहाँ पे कहीं, ठीक है, इक्वल आ रहा है या ग्रेटर देन, सॉरी ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो लेस देन इक्वल टू के साइन वगैरह आ रहा है, उनको बोलते हैं बेसिकली इनइक्वालिटी। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आया ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N P ऑफ AI माइनस N माइनस 1। तो ये हमारा होगी फर्स्ट इनइक्वालिटी। सेकेंड वन क्या बोल रही है हमारी, P ऑफ यूनियन I इज इक्वल टू 1 to N AI लेस देन इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to N P ऑफ AI, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं एक बार, क्योंकि डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बुलियस इनइक्वालिटी में क्या है, जो फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास कि इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to N है, और जो सेकंड इनइक्वालिटी इसमें क्या है, यूनियन का साइन है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली है इसमें इंटरसेक्शन है, बट अब सामने क्या हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है लेस देन। तो अगर हमें थोड़ा याद रखना है इसे, इस इनइक्वालिटी हम ऐसे रख सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन वाला है उसमें अपोजिट जा रहा है, मतलब अपोजिट जा रहा है इसका मतलब वहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, ठीक है। और जो यूनियन वाला है उसमें हमारे पास ज्यादा वैल्यूज आनी चाहिए। यूनियन का मतलब क्या है कि हम सबको कंबाइन कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए यूनियन में हमारे पास क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है साइन, ओके। तो अब इसको हम देखो प्रूव करते हैं। तो पहले हमने जैसे एक्सटेंशन वाला करा था तो उसमें हमने दो इवेंट्स के लिए केस माने थे जो हमारी एडिशनल थ्योरम थी। तो इसकी शुरुआत भी हम उसी के थ्रू करने वाले हैं। तो जैसे हमें एक रिजल्ट पता है टू इवेंट्स के लिए कि P ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2, ठीक है, माइनस P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, राइट। और अब हमें एक चीज और पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, ठीक है, सैंपल स्पेस की, उसकी इक्वल तो होती है हमेशा 1 अगर हम सर्टेनिटी वाला केस ले रहे हैं, या फिर हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी 1 से, ठीक है। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं अंदाजा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है टोटल वो हमारी क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ये वाला जो रिजल्ट है मेरा पूरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे कि P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 माइनस P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। देखो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हूँ चीजें कि जो फर्स्ट इनइक्वालिटी में है वहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोज मैं यहाँ से इंटरसेक्शन वाला का रिजल्ट मतलब निकाल लेती हूँ, तो हम इसको ले चलते हैं एक साइड में और 1 को ले आते हैं इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 इज लेस देन, सॉरी ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। तो बेसिकली यहाँ से आ क्या गया मेरे पास कि P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 माइनस 1, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ इसे सपोज स्टार इक्वेशन, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, मतलब कि इसको हम आगे प्रोसीड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब देखो थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है कि दो इवेंट्स के लिए मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने एक्सटेंशन ऑफ एडिशनल थ्योरम में माना था कि पहले मैं दो इवेंट के लिए लेके चल रही थी, ठीक है। अब अगर मैं
आर इवेंट के लिए लेके चलती हूँ तो मेरे पास कैसा केस आता है। तो अब हम जो ये वाला जो केस है ये हम आर के लिए लेके चलते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो, अब लेट अस सपोज दैट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू आर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो n इज इक्वल टू आर का मतलब क्या है, इक्वेशन 1 मेरी कौन सी थी, ये वाली। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने ट्रू मान लिया है n इज इक्वल टू आर के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे देखना जरा, n इज इक्वल टू आर के लिए मैंने माना, सपोज ये ट्रू है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर इक्वेशन 1 इज ट्रू है मेरे r के लिए, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगी, जहाँ पे भी n थे मेरे, ठीक है, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, r पुट कर लूँगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास कि p ऑफ इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 टू r a i इज ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे पास, समीशन i इज इक्वल टू 1 से हो जाएगा यहाँ पे n की जगह r, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मेरा r आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कैसे कि p ऑफ समीशन p ऑफ ai माइनस r माइनस 1। ठीक है, मतलब n की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, बेसिकली r पुट कर लिया पूरी इक्वेशन में, जो मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो, जैसे मैंने एक्सटेंशन वाले में किया था सिमिलरली मैं उसी की तरह चल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मान सकती हूँ कि r+1 के लिए अगर मैं केस लेती हूँ तो क्या आता है रिजल्ट मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि देन p ऑफ इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 टू r+1 ai इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा केस कि अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मतलब जो ये r+1 है इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ, राइट। मतलब एक बार r के लिए लिख लेती हूँ, एक बार r+1 के लिए लिख लेती हूँ, जो हमारा बिल्कुल लास्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एक बारी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इज इक्वल टू p ऑफ इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पे ये r तक। ठीक है, ai इंटरसेक्शन ar+1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, थोड़ा कंबाइन कर लिया है। अब देखो मैंने जो ये वाली फ्रॉम इक्वेशन 3, तो जो थर्ड इक्वेशन, सॉरी इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या था मेरे पास, p ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 ग्रेटर देन इक्वल टू p ऑफ a1 प्लस p ऑफ a2 इज -1। तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसको मान सकती हूँ थोड़ा ऐसे कि p ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 है। ठीक है, अब इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को मान लो एक पूरा, और इस वाले एक्सप्रेशन को मान लो एक इवेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे देखो इनइक्वालिटी में मेरा क्या था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था पहले वाले की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी इवेंट की -1। तो यहाँ पे भी हम सिमिलरली ऐसे ही कर देंगे इसे कि पहले हम फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी प्लस में सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी इसकी -1। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा, जो कि हमारा है थर्ड इक्वेशन से। ओके, तो अब देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, अब हम क्या करेंगे इस वाली इनइक्वालिटी में। ठीक है, इस वाली इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, हम फोर्थ इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ इक्वेशन का जब हम यूज करेंगे इस वाली इनइक्वालिटी में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो हमारा यही चल रहा था कि p ऑफ इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 टू r+1 ai इज ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 टू r p ऑफ ai। ठीक है, अब देखो ये सबमिशन मैंने p ऑफ ai क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन का यूज कर रही हूँ। जो मेरे पास फोर्थ इक्वेशन थी वो क्या थी कि p ऑफ इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 से लेके r और ai, इसकी वैल्यू मेरे पास ये वाली थी। तो अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ पूरी, जो मैंने यहाँ पे पुट कर ली है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस p ऑफ ar+1 -1, जो कि ये वाला था एक्सप्रेशन, ये मेरा एज इट इज आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, ये p ऑफ इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 टू r+1 ai ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये। अब देखो एक चीज देखना यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट वाली थ्योरम अगर आपने देखी होगी, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, और एक जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये मेरे दोनों कंबाइन होके क्या बना सकते हैं कि जो r है वो मेरा r+1 हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो, राइट, क्योंकि दोनों क्या है मेरे प्लस में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा समीशन i इज इक्वल टू 1 टू r+1 p ऑफ ai। ठीक है, और ये मेरा शॉर्ट में सॉल्व होगी, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा -r+1 और ये -1, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे मेरे, और ये आ जाएगा -1 -r। ठीक है, तो ये हो गई मेरी कौन सी इक्वेशन, ट्रू हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, जो मैंने, क्योंकि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी इसमें क्या था मेरे पास कि इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n p ऑफ ai माइनस n माइनस 1। तो अब अगर मेरी ये वाली इक्वेशन ट्रू है, i इज इक्वल टू 1 से लेके r+1 तक, ठीक है,
तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है मेरी ट्रू n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए भी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं फर्स्ट इक्वेशन ही मान के चल रही थी और ये मेरी होगी क्या बिल्कुल प्रूव, क्योंकि ये सेम उसी की तरह आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो वो भी हमारा बिल्कुल सेम है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो ये वाली इनइक्वालिटी है फर्स्ट वाली, ये मैंने लगाई है इवेंट ए के ऊपर, ठीक है, मतलब ए आई के ऊपर लगाई है। बट इस इनइक्वालिटी को यूज करने के लिए, मतलब इसको प्रूव करने के लिए सॉरी, हम क्या करेंगे, जो ये वाली इनइक्वालिटी फर्स्ट वाली वो हम अप्लाई करेंगे ए आई के ऊपर, ना करके ए आई बार के ऊपर, ठीक है। तो ए आई बार के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा पूरा थोड़ा मतलब एक्सप्रेशन चेंज, और फिर मेरा ये वाला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो एक बार वो देखते हैं फटाफट। तो गाइस ये देखो, अब ये क्या हो जाएगा मेरा, मतलब इनइक्वालिटी हमारी ये वाली थी, ठीक है। अब हम इसको कर रहे हैं प्रूव। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी मेरे पास, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं अब इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर, ठीक है, मतलब जो मेरे सारे कॉम्प्लीमेंट हैं उनके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले थी वो केवल सिंपल इवेंट के लिए, अभी हम अप्लाई कर रहे हैं उनको कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो ये सारा थोड़ा एक्सप्रेशन जो है मेरा चेंज हो जाएगा। तो अप्लाइंग द इनइक्वालिटी ऑफ इक्वेशन नंबर 1 टू द इवेंट a1 a2 एंड अप टू an बार, ठीक है। वी गेट, तो वी हम क्या गेट करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, p ऑफ क्या आ जाएगा मेरा a1 बार इंटरसेक्शन a2 बार इंटरसेक्शन कहाँ तक जा रहा है an बार तक, ठीक है। क्योंकि अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, p ऑफ ए आई बार इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो इक्वेशन है मेरी, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास था ए आई के ऊपर, मैंने ये अभी अप्लाई कर दिया ए बार के ऊपर, ठीक है। तो सिंपली इसमें सेम ऐसे ही हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले सबका सबमिशन हो रहा था, अब ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गया, क्योंकि हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा अब सबमिशन, सबमिशन किसका, सारी जो भी मेरे इवेंट है सबका सबमिशन आ जाएगा। तो सबका सबमिशन आएगा तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ सबको एडिशन में, ठीक है, कि p ऑफ ए आई बार प्लस p ऑफ सॉरी a1 बार प्लस p ऑफ a2 बार प्लस एंड अप टू कहाँ तक जा रहा है, प्लस p ऑफ an बार तक, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएगा, ये n-1 एज इट इज, ओके। इसको हम मान लेते हैं स्टार इक्वेशन। अब देखो मुझे एक चीज पता है कि p ऑफ a बार जो होता है वो मेरा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस p ऑफ a, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो मेरी होती है 1, ठीक है। तो अगर हम जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी सपोज ऐसा है, सॉरी एस की अगर हम निकाल रहे हैं पूरे सैंपल स्पेस की, तो 1 ही होती है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके दो इवेंट लेती हूँ a1 एंड a2, ठीक है, तो अब जो a1 सॉरी a और b लेती हूँ सपोज, या फिर a मान लो या फिर a बार मान लो, ठीक है। तो a इवेंट कौन सा होगा, सपोज यहाँ पे मेरे पास है 1 से लेके 5 तक नंबर्स ए इवेंट में, ठीक है। तो 5 तक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, अगर ए मैं मानती हूँ कि ए के पास 1 to 3 नंबर है, तो ए बार के ऊपर कौन सा नंबर हो जाएगा, 4 and 5, तो टोटल प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये आ जाएगा p ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ ए। तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मतलब ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी जितनी भी ये है सबके ऊपर ये वाला जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस पी ऑफ a1, इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ a2 एंड अप टू कहाँ तक जा रहा है 1 माइनस पी ऑफ an तक, ठीक है, माइनस में n माइनस 1, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, अब मैं सबको सोल्व करती हूँ, ब्रैकेट में से सबको बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ a1 प्लस 1 माइनस पी ऑफ a2, मतलब सबको ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, और लास्ट में क्या है मेरा माइनस n माइनस 1 है। तो अगर n माइनस 1 को भी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो सारे प्लस को मैं जो इकट्ठा कर लेती हूँ, जितने भी यहाँ तक जो प्लस आ रहे हैं n टाइम्स तक, सबको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस एंड अप टू n टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये n आ जाएगा सबका, आप एडिशन करोगे तो, ठीक है। माइनस में सारे मेरे ये वाले इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस पी ऑफ a1 माइनस पी ऑफ a2 एंड अप टू माइनस पी ऑफ an तक, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और ये एज इट इज माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा n, ये आ गया, ये सारे मेरे एज इट इज आ गए माइनस n प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है मेरा वो। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, जो मेरा ये एक n है तो मेरा कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। तो सिंपली क्या बचा मेरे पास दिस 1 एंड प्लस 1 ओनली, ठीक है। अब देखो
ये क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस पी ऑफ ए वन माइनस पी ऑफ ए टू माइनस एंड अप टू कहाँ तक जा रहा है, माइनस पी ऑफ ए एन तक, करेक्ट। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, अब देखो जैसे मेरे पास क्या हो रहा था 1 माइनस पी ऑफ ए इज इक्वल टू हो रहा था मेरा पी ऑफ ए बार, ठीक है। तो अब इसी को 1 माइनस जो ये है पूरा, इसको आप एक चीज़ मानो और इस पूरी चीज़ को आप एक एक्सप्रेशन मानो, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अब हम इसमें थोड़ा कुछ और रिजल्ट निकालते हैं। तो बेसिकली मेरा चलता क्या आ रहा था, ये वाला लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या आ जाएगा मेरे पास, जो ये वाले पी वाली टर्म्स है बाहर, इनको मैं सपोज इस साइड ले आती हूँ, तो ये सारे जो माइनस के सारे क्या हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में, और जो ये वाली जो चीज़ थी इसको मैं ले आती हूँ राइट साइड में, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो अब देखो ये सबके ऊपर इंटरसेक्शन लग रहा है, अगर मैं ऐसे सबके ऊपर मतलब एक बार में ही लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा अंदर यूनियन बन जाएगा, ठीक है। और यूनियन जैसे ही बनेगा और बाहर क्या है, ऊपर आप देखो केवल कि आप इसको केवल एक चीज़ मानो, ठीक है। मतलब इसको आप सपोज ए बोल दो थोड़ी देर के लिए, और ऊपर लग रहा है मेरा इंटरसेक्शन, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट का साइन, ठीक है, बार लग रहा है। और ये 1 माइनस मेरा क्या हो गया फिर 1 माइनस पी ऑफ ए बार की तरह ट्रीट हो रहा है अब ये, ठीक है। तो 1 माइनस पी ऑफ ए बार होता है तो सिंपली क्या बन जाता है मेरा पी ऑफ ए, तो ये मेरा आ जाएगा सिंपली पी ऑफ दिस वन, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको मतलब देखें तो क्या हो जाएगा मेरा ये चीज़, पी ऑफ ए वन यूनियन पी ऑफ ए टू यूनियन एंड अप टू कहाँ तक जा रहा है ए एन तक, ये मेरा आ गया इधर, और इसको मैं इधर लेके जाती हूँ तो साइन ये हो जाएगा थोड़ा मतलब चेंज, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ ए वन प्लस पी ऑफ ए टू अप टू कहाँ तक जा रहा है पी ऑफ ए एन तक। तो हैंस प्रूव्ड, क्योंकि मेरे को यही क्या करना था प्रूफ, इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं समीशन पी ऑफ ए आई एंड आई इज फ्रॉम 1 to n लेस देन इक्वल टू दिस वन एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी ऑफ यूनियन ए आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो यही रिजल्ट जो है मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड हम लिख सकते हैं आप। तो आई होप आपको ये वाला जो प्रूफ है ये भी समझ में मतलब आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट आता है तो आप ये ज़रूर बताएं। तो या गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ओके। तो अब मिलता हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ओके। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।